कि 2047 में इंडिया का जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद ये डॉलर टर्म्स में कितना होगा, डॉलर टर्म्स में, इसको मोदी जी डिक्लेयर करके दिखा दे। दूसरा, ग्रॉस नेशनल इनकम, इंडिया की प्रति व्यक्ति आय ये 2047 में कितनी होगी, इसको डिक्लेयर करके बता दे। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए जो हर साल लगने वाला जो ग्रोथ रेट है परसेंटाइल टर्म्स में, उसको मोदी जी डिक्लेयर करके बता दे। मैं मान जाऊंगा कि ये देश के प्रधानमंत्री को कोई अर्थशास्त्र और फिनांस की जो है वो समझ है। और इसलिए मोदी जी जो कह रहे हैं हम तीसरे नंबर पर इंडिया को ला रहे हैं, वो साफ झूठ कह रहे हैं। आप अगर अमेरिका और चाइना के बाद $5 ट्रिलियन इकोनॉमी यदि आप बन जाते हैं तो इंडिया का जीडीपी अगर तीसरे नंबर पर आता है, इसका अर्थ यह नहीं कि इंडिया का हर व्यक्ति तीसरे नंबर पर आया। नो, पर कैपिटा इनकम में, जिसको ग्रॉस नेशनल इनकम कहा जाता है, इंडिया 128वें नंबर पर है। अगर आप हंगर इंडेक्स में देखें तो इंडिया की बहुत बुरी हालत है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की बहुत बुरी हालत है। इसलिए मोदी जी जो है वो साफ झूठ कह रहे हैं कि हम तीसरे नंबर पर इंडिया को ला रहे हैं। नो मिस्टर मोदी, इंडिया इज ऑन 128th रैंक एज फार एज द पर कैपिटा इनकम ऑफ द इंडियन इज फार बिहाइंड। चाइना के लोगों के पास हमसे 2.5 गुना ज्यादा संपत्ति है, जापान के लोगों के पास हमसे 6 गुना ज्यादा संपत्ति है, जर्मनी के लोगों के पास हमसे 8 गुना ज्यादा संपत्ति है, और अमेरिका के लोगों के पास हमसे 10 गुना ज्यादा संपत्ति है। मोदी जी ये बताए कि इंडिया के अंदर युवाओं को जॉब्स कैसे क्रिएट होगा, हमारा पर कैपिटा इनकम कैसे ऊपर आएगा, गरीबी कैसे दूर होगी, ये ना बताते हुए कहते हैं हम 82 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। अगर मेरे जैसा कोई प्राइम मिनिस्टर होता तो शायद शर्म के वजह से मर जाता। अगर मेरे देश के 10 साल की गवर्नमेंट के बाद भी मुझे 82 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है, दैट मीन्स माय गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू क्रिएट द पर कैपिटा इनकम ऑफ द सिटीजंस ऑफ इंडिया। मेरे देश के नागरिकों की पर कैपिटा इनकम जो है मैं बढ़ाने में फेलियर हुआ हूँ। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मुझे हार्ट अटैक आ जाता शर्म की वजह से। 10 साल की गवर्नमेंट के बाद भी जो प्रधानमंत्री ऐसा कहता हो कि मैं राशन दे रहा हूँ, वो प्राइम मिनिस्टर को जरूर सोचना चाहिए कि क्या उनकी सही नीति है या नहीं है। आखिरी में जाते जाते इस महान प्रधानमंत्री की और एक बात बोलते जाऊंगा। ये प्रधानमंत्री जी कहते थे मैं न खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं न खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं न खाऊंगा ना खाने दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड केस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेटा वेबसाइट पर अपलोड किया। क्या कहता है ये डेटा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक हाथ से कंपनी को ऑर्डर दिया, दूसरे हाथ से पैसा लिया, एक हाथ से ऑर्डर दिया, दूसरे हाथ से पैसा लिया। कितना लिया? 6,000 करोड़ रुपया, 6,000 करोड़ रुपया। मोदी जी की सरकार के मंत्रियों ने, मोदी जी के स्वयं के मंत्रालय ने एक हाथ से ऑर्डर दिया, दूसरे हाथ से पैसा लिया, 6,000 करोड़ रुपया। पॉलिटिकल करप्शन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उसमें का 825 करोड़ रुपया रोडकरी जी के मंत्रालय ने ऑर्डर दिया, पैसे लिया, ऑर्डर दिया, पैसे लिया। कंपनियों के नाम बताता हूँ। नवयुग कंपनी से 55 करोड़ रुपए लिए, डीएलएफ कमर्शियल लिमिटेड से 170 करोड़ रुपए लिए, और मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से 600 करोड़ रुपए लिया। ये नागपुर के खासदार के मंत्रालय से 825 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉलिटिकल करप्शन जो है इस मंत्री ने किया। और ये मंत्री कहते हैं भाजपाचे लोक म्हणतात आणि नागपूरचे लोकांनी काय बॅनर लावलं होतं, आता रोडकरींना बिनविरुद्ध निवडून द्या। अरे मूर्खांनो, बिनविरुद्ध निवडणूक लोकशाहीमध्ये कधी झाली आहे काय? अरे लोकशाहीमध्ये नेहमीच निवडणूक होत असते, आणि लोकशाहीमध्ये निवडणुकीनेच शेवटी जे आहे तो प्रतिनिधी जातो। नागपुर के कुछ लोगों ने बैनर लगाए, अगर कोई खड़ा नहीं भी होता तो विजय मान का खड़ा होता था। ये बात आप ध्यान में रखिए। डेमोक्रेसी में हरदम चुनाव से ही डिसीजन होता है, और चुनाव से ही डिसीजन होना चाहिए। अब आप कह रहे हैं इनको बिन विरोध भेजो, भेजो। क्यों भेजो भाई? ऐसा कौन सा बड़ा काम किया? तो ये कहते हैं रोडकरी ने खूप रोड बनवले, खूप ब्रिजेस बनवले, खूप टनल्स बनवले। हो खरं आहे, यांनी खूप रोड बनवले, टनल बनवले, ब्रिजेस बनवले। आता हे रोड 50 वर्षासाठी झाले। आता वर्ल्ड बँकची रिपोर्ट काय म्हणते? वर्ल्ड बँकची रिपोर्ट हे म्हणत आहे की गडकरींच्या मंत्रालयाने रॉंग रोड डिझाईन बनवल्यामुळे
आपल्या देशाला प्रत्येक वर्षाला 3 ते 5% ऑफ द GDP, दॅट मीन्स 9 लाख करोड ते 15 लाख करोडचा नुकसान आपल्या देशाला दरवर्षी होत आहे, एका वर्षाला नाही. म्हणजे जर 10 वर्षाचा तर मी ऍग्रिगेट काढलं, 10 वर्षाचं जर ऍग्रिगेट काढलं तर आपल्या देशाला 80 लाख कोटीचा जवळपास नुकसान ट्रान्सपोर्टेशन मिनिस्ट्रीच्या मुळे, रोडकरींच्या चुकीच्या अनसायंटिफिक रोड डिझाईन्सच्या मुळे आपल्या देशाला 80 लाख कोटीचं नुकसान झालेलं आहे. काय अशा व्यक्तीला तुम्ही परत खासदार म्हणून निवडून देणार? हा प्रश्न तुमच्यावर नेहमीच मी उपस्थित करतो. आता यांचा मॅथमॅटिक्स बिघडलेला आहे. काय मॅथमॅटिक्स बिघडलेला आहे? हे म्हणतात की मैं 5 लाख के मार्जिन से क्यों नहीं आऊंगा. अरे भाई साहब, कोई 10वीं का बच्चा इनको प्लस माइनस का मैथमेटिक्स जो है पढ़ाए, 15 लाख वोटर वोट डालेंगे, उसमें 5 लाख वोट तो विजयमान कर ले रहा है. 5 लाख वोट विजयमान कर को मिल रहे हैं, 10 लाख वोट बच गए. 10 लाख के वोट में आप 5 लाख की मार्जिन से कहाँ चूज कर पाओगे? तो इसलिए नितिन गडकरी जी को मैंने चैलेंज दिया. क्या चैलेंज दिया कि नितिन गडकरी जी, आपके अंदर नॉलेज है, अगर आपके अंदर नीति है तो लेट अस हैव 1 hour अनएडिटेड डिबेट ऑन द नेशनल मीडिया. नेशनल मीडिया बुलाइए, क्योंकि आप मिनिस्टर थे केंद्र में, महाराष्ट्र के मीडिया को बुलाइए. अनएडिटेड, अनइंटरप्टेड 1 hour डिबेट बिटवीन विजय मानकर एंड नितिन गडकरी. चैलेंज है, 1 घंटे में नितिन गडकरी को नॉलेज में और पॉलिसी में मैं डिबेट कर दूंगा. 1 घंटे में नितिन गडकरी जी को नॉलेज और पॉलिसी में मैं डिबेट कर दूंगा. 10 दिन से मैं चैलेंज दे रहा हूँ, रट लेके जा रहे हैं, लेकिन मेरे चैलेंज को जो है वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं. तो ये चैलेंज जो है मेरा आप लोगों के माध्यम से मैं फिर देता हूँ, और आप लोगों ने मेरी बात को बड़ी विनम्रता से सुना, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ. और उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात यदि आपको अच्छी लगी तो आप 19 तारीख को कोर्ट को वोट करेंगे. धन्यवाद. थैंक्स अ लॉट. थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी. थैंक यू.